सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी। यह कहानी है सहारनपुर की, जो पहाड़ों के बीच बसा हुआ खूबसूरत सा गांव है। लेकिन कहते हैं इस गांव तक आने वाला जंगल का रास्ता भूतिया है। रवि अपनी पत्नी के साथ कुछ दिन पहले ही इस गांव में रहने आया था। उसने भी गांव वालों से इस रास्ते के बारे में सुन रखा था, लेकिन रवि भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता था। एक दिन की बात है, वह किसी काम से अपनी पत्नी के साथ शहर गया हुआ था। वापस आने में उसे रात हो गई थी। जब वह रात को अपने गांव के उसी भूतिया रास्ते से गुजर रहा होता है, तभी अचानक से एक काली बिल्ली उसका रास्ता काट देती है। रवि जोर से ब्रेक लगाता है, तभी वह काली बिल्ली उसके बाइक के पास आकर गुर्राने लगती है। दोनों बिल्ली भगाने का प्रयास करने लगते हैं, लेकिन उस बिल्ली का गुर्राना बंद नहीं होता है। गुर्राते गुर्राते वह प्रिया के ऊपर चढ़ जाती है। वह उसे हटाने का प्रयास करती है, लेकिन बिल्ली ने उसे जोर से दबोच रखा था। तब रवि पीछे से बिल्ली को पकड़ता है और प्रिया को उसकी पकड़ से छुड़ाता है। फिर रवि एक पत्थर उठाकर उसे मारता है। बिल्ली जोर से गुर्राते हुए सामने के पेड़ पर चढ़ जाती है और अचानक वहां से गायब हो जाती है। उसे अचानक गायब देख दोनों डर जाते हैं। तभी रवि अपनी पत्नी से बोलता है, ये बिल्ली कहाँ गायब हो गई? गांव वाले सही कहते हैं, ये रास्ता सच में भूतिया है। वो बिल्ली जरूर कोई चुड़ैल थी। तुम भी ना, जंगल का रास्ता है, यह जंगली बिल्लियां और जानवर तो होते ही हैं। तभी प्रिया उससे बोलती है, होते होंगे, लेकिन वो किसी पर इस तरह हमला नहीं करते होंगे। चलो चलो अब जल्दी निकलो यहाँ से, कहीं फिर से कोई जानवर नहीं आ जाए। रवि ने बाइक स्टार्ट की, लेकिन जैसे ही बाइक की हेडलाइट जली, उसे सड़क पर कई सारे गहने दिखाई दिए और उसमें सोने के सिक्के भी थे। वह कुछ सोच पाता तभी उसे किसी औरत के रोने की आवाज आने लगी। उसने अपनी बाइक रोक कर देखा तो उसे सुंदर सी दुल्हन दिखी जो कि रो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था इस सुनसान रास्ते पर दुल्हन कहाँ से आई। वह उससे कुछ पूछता तभी वह उसके पास आ गई और रोते हुए बोली, भाई साहब देखिए ना, मैं रास्ता भूल गई हूँ, मुझे शहर जाना है, क्या आप मुझे शहर छोड़ देंगे? तभी रवि उससे बोलता है, लेकिन तुम यहाँ कैसे? लोग कहते हैं कि ये रास्ता भूतिया है, तुम दुल्हन के कपड़े में हो तो बाकी लोग कहाँ हैं? तभी वह दुल्हन उससे बोलती है, क्या बोलूं भाई साहब, मैं अपने पति के साथ कार से इस रास्ते से गुजर रही थी। अचानक एक काली बिल्ली ने हमारा रास्ता काट दिया और हम लोग रुक गए। मेरे पति ने कार रोकी, तभी उन्हें झाड़ियों के पीछे से किसी औरत के रोने की आवाज आती है। वे वहाँ गए, तभी उनके चीखने की आवाज आई। मैं दौड़कर वहाँ गई तो देखा वो मरे पड़े थे। तभी रवि उससे बोलता है, क्या तुम्हारे पति मर गए? हाँ वो मर गए, उनकी लाश झाड़ियों के पीछे पड़ी है। आप प्लीज मेरी मदद करिए और मुझे शहर तक छोड़ दीजिए, बदले में मैं आपको सोने के सिक्के और गहने दूंगी। सोने की बात सुनकर रवि के मन में लालच आ जाता है। उसने उन सिक्कों को अपने हाथों में ले लिया, लेकिन रवि ने उन सिक्कों को जैसे ही अपने हाथों में लिया, लड़की अब दुल्हन से चुड़ैल में बदल गई और जोर जोर से हंसने लगी। और रवि उन सिक्कों को हाथों में लेते ही धुएं में बदलने लगा। उस चुड़ैल ने उस दियों को बोतल में कैद कर लिया और ऊपर से ढक्कन लगाकर पहाड़ी के पीछे अपने घर के तहखाने में ले गई। वहाँ पहले से ही धुएं से भरी कई सारी बोतलें रखी थी। तभी चुड़ैल बोलती है, आज मेरे 11 लोगों की गिनती पूरी हो गई। बिना सोने के लालच दिया मैं इन्हें धुएं में नहीं बदल सकती थी। लालची कहीं के। कल अमावस्या है, कल मैं इन सबको इनके असली रूप में ले आऊंगी और इन सबको मारकर इनकी आत्मा पर कब्जा कर लूंगी और फिर उसे अपने पति के शरीर में प्रवेश करा दूंगी और वो फिर से जीवित हो जाएगा। दूसरी तरफ रात काफी हो गई थी। रवि के घर नहीं पहुंचने से प्रिया को चिंता होने लगी। पूरी रात प्रिया ने रवि का इंतजार किया, लेकिन वो नहीं आया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ चला गया। तभी उसने देखा कि गांव की मुखिया जी गांव के कुछ लोगों के साथ वहां से गुजर रहे थे। वो उनके पास आकर उनको सारी सच्चाई बता देती है। तभी मुखिया ने प्रिया से कहा, बेटी सच सच बताना, तुम हाल ही में भूतिया रास्ते पर गए थे क्या? तभी प्रिया बोलती है, जी गए तो थे, लेकिन उससे मेरे पति के ना लौटने का क्या संबंध है? तभी मुखिया उसको समझाते हुए कहता है, कितनी बार कहा है उस रास्ते का इस्तेमाल मत किया करो, लेकिन पता नहीं लोगों को मेरी बात समझ क्यों नहीं आती है। लेकिन आप सभी को उस रास्ते पर जाने से मना क्यों करते हो? आखिर क्या राज है उस रास्ते का? बेटी कुछ साल पहले एक नया शादीशुदा जोड़ा इसी रास्ते से गुजर रहा था। तभी गांव के ही कुछ बदमाशों की नजर उन पर गई और उस दुल्हन के गहने देखकर उनके मन में लालच आ गया। उन्होंने उन गहनों के लालच में उन दोनों को मार दिया और मारते ही वह लड़की चुड़ैल बन गई। उसी दिन से जो भी उधर गया वह वापस कभी नहीं लौटा। तभी प्रिया मुखिया जी से कहती है, अगर ऐसा ही है तो मैं वहाँ जरूर जाऊंगी
और अपने पति को वापस लेकर आऊंगी। तभी मुखिया जी प्रिया को समझाते हुए कहते हैं, वहाँ से कोई नहीं लौटता बेटी, वहाँ जाने का मतलब है जानबूझकर मौत को गले लगाना। लेकिन प्रिया ने उन सबकी एक ना सुनी और मुखिया भी गांव के कुछ लोगों के साथ तांत्रिक को लेकर भूतिया सड़क वाले रास्ते पर पहुंचे। उनमें से कुछ लोगों ने अपने हाथ में मसाल भी ले रखी थी। जंगल के पास वाली पहाड़ी के पास से उन्हें मंत्रों की आवाज सुनाई दी। वो सभी छिपकर देखने लगे और देखा कि वही चुड़ैल मंत्र पढ़ रही थी। चुड़ैल मंत्रों का उच्चारण कर ही रही होती है, तभी गाँव वालों के साथ आए तांत्रिक ने एक बोतल पर पत्थर उठाकर जोर से मारा। उसमें से एक कैद आदमी बाहर निकला। चुड़ैल को इस बात का पता नहीं लगा क्योंकि वह आंख बंद करके मंत्र पढ़ रही थी। तभी मुखिया जी बोले, अरे ये तो भीमा है, इसके साथियों ने ही मिलकर उस बेचारी औरत और उसके पति की हत्या की थी और ये लोग तो उस घटना के बाद गांव से गायब ही हो गए थे। तभी गांव वालों के साथ आए तांत्रिक बोलता है, वे गायब नहीं हुए थे, इस चुड़ैल ने ही सबको कैद कर लिया था। इन्हीं लोगों की आत्मा से वो अपने पति को जिंदा करना चाहती है। तभी प्रिया बोलती है, पर इसने मेरे पति को क्यों पकड़ा? मेरे पति ने तो कुछ भी नहीं किया था। तभी तांत्रिक बोलता है, तेरा पति भी उन गुंडों की तरह लालची था, वो भी इनके गहनों के चक्कर में आ गया था। इसे अपनी सिद्धि पाने के लिए 11 लालची लोग चाहिए थे। 10 तो हो गए थे लेकिन 11 की गिनती पूरी नहीं हो रही थी। इसीलिए उस दिन जब तुम और तुम्हारा पति इस रास्ते से गुजर रहे थे तभी इसने जान लिया था कि तेरे पति को लालच में फंसाया जा सकता है। वो सब बातें कर ही रहे होते हैं कि चुड़ैल की आंखें खुल जाती हैं और अपने सामने फूटी बोतल देखकर गुस्से में भर जाती है। इतने में तांत्रिक ने कुछ मंत्र को पढ़कर मसाल को उसके ऊपर फेंका और वो जलने लगी। इसी बीच तांत्रिक ने सारी बोतलों को पत्थर मारकर फोड़ दिया और उसमें कैद सभी लोगों को बाहर निकाल लिया। रवि भी उसमें एक था। रवि को देख प्रिया रोने लगती है। तभी चुड़ैल बोलती है, ये तूने सही नहीं किया तांत्रिक, इन लोगों ने मुझे और मेरे पति को मारा था, तुमने इन दुष्टों को आजाद कर दिया। तभी तांत्रिक चुड़ैल को समझाते हुए कहता है, इनके गलती की सजा तो इन्हें जरूर मिलेगी, मैं तुमसे वादा करता हूँ, लेकिन तू जो कर रही थी ये गलत था। एक बार जो मर गया उसे जीवित नहीं किया जा सकता। तांत्रिक के इतना बोलने के बाद चुड़ैल जलकर राख हो गई। उसके बाद गांव वालों ने उन बदमाशों को पुलिस के हवाले कर दिया। रवि के साथ साथ पूरे गांव वालों ने लालच न करने की कसम खाई। उस दिन के बाद सब शांत हो गया। गांव में सभी लोग खुशियां मनाते हैं। तभी एक भयंकर चीख के साथ आवाज आती है, जितना चाहो खुशियां मना लो, आने वाली अमावस्या की रात को तुम सब टांडो टांडो। यह सुनकर सभी लोग सहम जाते हैं। आखिर वो आवाज किसकी थी और किसे मारने की बात कर रही थी।